प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत बहुत प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे क्लास में और बताएंगे कि आज के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और आज की क्लास हमारी कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त टॉपिक लगभग कंप्लीट सा ही है और कुछ सवाल बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बताओ भाई। तो सभी प्यारे साथी पहले सवाल पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो दो व्यक्ति मतलब दो पंक्ति हैं इसमें। कभी कभी दो पंक्तियों का क्वेश्चन भी बन जाता है, इस वजह से मैंने दो पंक्तियों का क्वेश्चन रखा हुआ है। दो पंक्तियों वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, कभी कभी दो पंक्तियों का क्वेश्चन भी बन जाता है, इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। सही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है सवाल? बताओ भाई। सवाल कर रहा है, 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 3 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 3 उत्तर की ओर अर्थात ऐसे मुंह होगा और अन्य 3 दक्षिण की ओर मुंह करके दूसरी पंक्ति में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अन्य 3 बैठे हुए हैं दक्षिण की ओर मुंह करके। बात आ रही है समझ में? अर्थात ऐसे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सभी का मुंह आमने सामने होगा, सभी का मुंह आमने सामने हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब क्या कह रहा है ये सवाल? पी का मुख दक्षिण की ओर है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे वीर, जो दक्षिण की ओर मुंह वाली एक पंक्ति है और एक पंक्ति है उत्तर वाली, हमेशा ध्यान रखना दक्षिण वाली का इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और उत्तर वाली का इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ये तो मैं डेली समझा रहा हूं आपको। तो सवाल ने कहा है कि पी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो इसका मतलब पी यहां पर मौजूद है। पी का मुंह दक्षिण की ओर है। पी का मुंह कहां है? दक्षिण। तो दक्षिण नीचे होगा और यहां पर ये पी का मुख हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है कि यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है। इसका मतलब यू और आर आमने सामने बैठे हैं। यू आर के सम्मुख बैठा है, मतलब सामने बैठा है। आर का मुख पी के समान दिशा की ओर है, अर्थात पी के बराबर में ही आर आएगा, पी वाली पंक्ति में ही आर आएगा। सही है। हमने कहा कि पी के बराबर में आर आएगा। एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है बेटा, एस का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, तो कहां होगा? उत्तर की ओर होगा। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कोई कहीं भी अभी आ सकता है, केवल अभी इसका मुंह किस आधार पर है उस हिसाब से बता रहा हूं। टी का मुख उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन ध्यान से समझो पी के सम्मुख नहीं है। अब कोई हिंट मिल रही है क्या? हिंट को ध्यान से समझना। कैसे कर सकते हैं हिंट को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल एक्चुअल में है क्या? सवाल है एक्चुअल में कि पी का मुंह दक्षिण की ओर है। अब कह रहा है कि आर का मुंह पी के समान दिशा की ओर है।
जो आर का मुंह है वो पी के समान दिशा में, इसका मतलब पी का दक्षिण में, तो आर का भी दक्षिण में ही होगा। सही है। और यहां पर कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, तो आर के सामने यू को बिठा दो यहां पर। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो हमने उत्तर की ओर कर दिया। टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, टी उत्तर की ओर बैठा है। सही है, टी उत्तर की ओर बैठा है लेकिन पी के सामने नहीं है। कोई बात नहीं, पी के सामने तो हमने एस को बिठा दिया, तो टी को उत्तर की ओर यहां बिठा दो और बच गया क्यू, उसे यहां ऊपर बिठा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ने कहा था कि टी के सम्मुख कौन है, तो टी के सम्मुख क्यू बैठेगा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सर आपसे बात कैसे हो सकती है, आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे प्यारे वीर बताओ क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ मुझे एक बार। जो भी मदद मुझसे हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। तो बताओ एक बार क्या दिक्कत है मेरे प्यारे वीर। सवाल को ध्यान से समझना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा आराम से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। सही है। टी के सम्मुख पूछा था तो क्यू करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या आंसर हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अभी समझ में नहीं आया। लो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि डायग्राम की जरूरत ही ना पड़े। मेरे पास बहुत जुगाड़ है सवाल करने के, दिक्कत मत लिया करो तुम। फिर से समझ लो, ज्यादातर कमेंट यही है कि फिर से समझा दो। देखो मैं नॉर्मल की तरह, मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं तो गांव का गवार आदमी हूं, ऐसे मान के चलो ना। हमको थोड़ी देर के लिए हमें ये क्वेश्चन का जवाब देना है। अब हम पे ना कोई डायग्राम बनाना अब है, ना हमें बहुत ज्यादा दिमाग, बस हमें इतना पता है कि हमें गांव के देसी आदमी, और हमें करना है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करना है आओ जुगाड़ बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यूं कह रहा है, इसने पूछी है कि टी के सम्मुख कौन बैठा है। टी के सम्मुख कौन बैठा है, ध्यान से समझना। इसका मतलब टी के सामने कौन बैठा है, सम्मुख का मतलब सामने। टी के सामने कौन बैठा है। मुझे एक बात बताओ, टी के सामने पूछ रहा है तो क्या मैं एक चीज कह सकता हूं। इसने कही है कि भैया टी के सम्मुख कौन बैठा है, टी के सम्मुख कौन बैठा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक बड़ी छोटी सी बात है। इसने ये भी बोली है कि टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, इसका मतलब टी इस वाली लाइन में उत्तर की ओर इसका मुंह है, तो इसके सम्मुख जो व्यक्ति बैठेगा वो यही वाला व्यक्ति होगा जो भी आएगा। तो भैया जब टी का मुंह उत्तर में, तो इसके सम्मुख मतलब सामने वही तो होगा जिसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो हमें इसके सामने वाला वो आदमी चाहिए जो दक्षिण की ओर है। सही है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि यहां पर कह रहा है टी के सम्मुख कौन बैठा है। देसी आदमी हम गांव के, हमें कुछ नहीं पता। सही है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना गुड्डा। सवाल कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि पी का मुंह दक्षिण की ओर है, पी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो पी आंसर हो सकता है। कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, यू आर के सम्मुख बैठा है और आर का मुंह पी के समान दिशा की ओर है। तो ध्यान से समझना, कह रहा है एस का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, जो एस है उसका मुंह दक्षिण की ओर नहीं है। कह रहा है कि टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है लेकिन पी के सम्मुख नहीं बैठा है। टी बैठा है उत्तर की ओर मुंह करके, पर पी के सम्मुख नहीं है। तो उत्तर की ओर कितने लोगों का मुंह हो गया भाई, इसे तो दक्षिण वाला चाहिए। तो पी का मुंह दक्षिण की ओर है, पी हो गया दक्षिण की ओर। कह रहा है कि आगे यहां पर एक चीज बोल रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है। कोई बात नहीं, आर का मुंह पी के समान दिशा में, तो आर का भी दक्षिण की ओर ही होगा क्योंकि पी के समान दिशा की ओर है। समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सवाल क्या कह रहा है, एस का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस का तो दक्षिण की ओर है ही नहीं, इसका मतलब एस तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसका मुंह तो उत्तर की ओर है। आगे यहां पर कह रहा है पी का मुंह दक्षिण की ओर है, यू आर के सम्मुख बैठा है, आर का मुख पी के समान दिशा की ओर है। सही है, यू आर के सम्मुख है, तो देखो आर के सम्मुख कौन आ गया, आर के सम्मुख कौन आ गया, यू आ गया। तो आर के सम्मुख यू है तो टी के सम्मुख तो ये आर हो ही नहीं सकता क्योंकि आर और यू आमने सामने, तो आर वाला भी गलत हो गया। सही है। दूसरी बात, पी का मुंह दक्षिण की ओर है। अब ध्यान से समझो, आर का मुंह, तो यहां पर क्या कह रहा है, एस का मुंह दक्षिण की ओर नहीं, टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन पी के सम्मुख नहीं है। ध्यान से समझ लो, टी बैठा है उत्तर की ओर मुंह करके, पर टी के सम्मुख नहीं है, वो खुद मना कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पी के सम्मुख नहीं है, तो पी की भी मना कर दी, तो क्यू ही तो बचा। यही आंसर है। बताओ मेरे देसी लड़कों, समझ में आई बात की नहीं? जल्दी से बोलो, समझ में आई ये कहानी की नहीं? डायरेक्ट कैसे आंसर कर सकता था, डायरेक्ट कैसे आंसर कर सकता था? क्या समझ में आया है भैया? ध्यान से दोबारा समझ लो एक बार, मैं फिर से बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसने कहा पी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो एक तो पी हो गया दक्षिण की ओर। आगे इसने ये बात बोली है कि आर का मुंह पी के समान दिशा में, तो इसका मतलब आर का भी दक्षिण में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो टी के सम्मुख पूछ रहा है, जब इसे पता है कि टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो उत्तर की ओर मुंह वाले बंदे के अपोजिट दक्षिण वाला बंदा ही तो होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसे दक्षिण वाला ही तो चाहिए, टी के सामने दक्षिण वाले ही तो आएंगे, अपोजिट, सम्मुख, सामने, विपरीत। समझो अब क्या कह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यू आर के सम्मुख बैठा है। अब जब यू आर के सम्मुख बैठा है, तो इसका मतलब आर यू के सम्मुख है। जब आर और यू आपस में सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, तो टी के सम्मुख थोड़ा ही हो जाएगा आर, तो आर तो वैसे ही गलत हो गया भाई साहब, आर तो वैसे ही गलत हो। क्यों? तो ये तो यू के सम्मुख बैठा है, आर तो यू के सम्मुख बैठा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आकर टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन पी के सम्मुख नहीं है। टी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है पर पी के सम्मुख नहीं है, खुद मना कर रहा है पी के सम्मुख नहीं है, तो पी के सम्मुख नहीं है तो पी भी गलत हो गया भाई। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे समझो। आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस का तो उत्तर की ओर ही आएगा, टी के बराबर में बैठेगा, तो आमने सामने कैसे बैठ जाएगा, एस भी गलत हो गया, तो क्यू ही तो बचा। थम्स अप करो, अब आया समझ में? आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, जुगाड़ बहुत है मेरे पास में, जैसे तुमको समझ में आ जाए वो बढ़िया है। सही है मेरे प्यारे वीर, बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक बताएंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीरों, तुम वो फौलाद हो जो सुबह 4 बजे उठकर माता पिता की सहायता करके सड़क पे दौड़ने के लिए निकल जाते हो। मेरे प्यारे वीरों, तुम मेरे गांव के वो शेर हो, गांव के वो शेर हो, वो चीते हो जो वास्तव में भारत माता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हो। किसी का इस भर्ती में नहीं हुआ तो हिम्मत मत हारना, अगस्त में दूसरी भर्ती आ रही है, जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे मेरे शेर, बस तुमको रुकना नहीं है, समय से पहले टूटना नहीं है। मेरे गांव के वीरों, मेरे चीतों, कहते हैं कि हम जैसे गांव वाले बच्चों के लिए तो पुलिस और आर्मी की ही भर्ती होती है, क्योंकि शेर का जिगरा लेके पैदा होने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। और मेरे प्यारे वीर, अगर कोई भारत माता की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जा रहा है तो वो फौलादी जिगर लेके पैदा हुआ है। मेरे प्यारे वीर ध्यान रखना, टूटना नहीं है। मैं कमेंट में देख रहा हूं भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार नाम नहीं आया, टूटना नहीं, याद है ना? मुझे पता है आज किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, इसलिए तुम हो मौन, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे वीरों, हर उस आवाज को जवाब देना है जिसने कहा था इनके खानदान में कामयाब है ही कौन। तुम लोगों को इस बार कामयाब होकर दिखाना है, लड़ते रहो। दुनिया क्या कहती है, तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए सुनने का, इतिहास रचना है तुमको एक दिन, कामयाब होकर दिखाना है तुमको एक दिन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं बड़े ही प्यार से आप लोगों ने अब कर लिया होगा, मैंने दोनों ही मेथड से आप लोगों को बता दिया है, ज्यादा टाइप हमारी बची हुई नहीं है।
नॉर्मल सी टाइप बची हुई है। ध्यान से समझना ये सवाल क्या होगा। सवाल को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में 6 छात्राओं सविता, कविता, नम्रता, दिया, पिया, रिया को 2 बराबर भागों में मतलब टीम में बांटा गया जिनके बीच प्रतियोगिता होनी है। प्रत्येक टीम में बराबर बराबर सदस्य हैं और दोनों ही टीमें 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे साथी 6 लड़कियां हैं, 2 भागों में बराबर बराबर मात्रा में बैठनी है। इसका मतलब 3-3 है। सही है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। सवाल को एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है। इसका मतलब यह हुआ कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठेगी। अगर मानकर चलो यहां 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यहां 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं, तो यहां ये सिरे पर पिया नहीं हो सकती, पिया यहां हो सकती है। और अगर इस पंक्ति में बैठेगी तो पिया यहां हो सकती है, पंक्ति के सिरे पर नहीं है। सिरे का मतलब होता है इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। तो पिया इसका मतलब सिरे पर नहीं है, तो पिया बीच में बैठी है। सही है। अब ध्यान से समझना आगे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल यहां पर कि कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ध्यान से समझना, अगर यहां पर मान के चलो ये रिया है तो रिया के बाईं ओर यहां दूसरे पर यहां दिया बैठेगी। और अगर यहां बिठाता हूं तो ये कह रहा है कि रिया के बाईं ओर दूसरे पर है, इसमें तो बायां इधर चलेगा। एक मिनट, ये तो दक्षिण की ओर थे ना, ये अच्छा ये दक्षिण की ओर थे, तो इसमें जो बायां चलेगा वो इधर चलेगा। और अगर ये रिया है तो रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां पर दिया आ जाएगी। और यहां ये उत्तर की ओर है, तो अगर ये रिया है तो रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां दिया आ जाएगी। सही है। आगे कह रहा है कि पिया के ठीक बगल में बैठी नम्रता दिया के विकर्ण सामने बैठी है। दिया के विकर्ण सामने, अगर दिया यहां पर है तो यहां पर विकर्ण का मतलब होता है ऐसे तिरछा। अगर दिया यहां पर है तो जो नम्रता है वो यहां पर बैठेगी, नम्रता। और अगर दिया यहां पर है तो नम्रता यहां पर बैठेगी। अभी चेक कर लेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा सही है। आगे सवाल क्या कह रहा है, क्या हर एक स्टेप ओके हो चुका है। ध्यान से समझो। अब पहला स्टेप कह रहा था कि यहां पर पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है, तो हमने तो दोनों ही स्टेप में बीच में बिठाई है। कविता रिया के ठीक बगल में है, तो क्या कविता रिया के ठीक बगल में है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां पर रिया है तो रिया के बगल में कविता कहां पर आएगी बताओ। कविता, रिया अगर यह है तो कविता यहां पर आएगी, यहां पर आएगी। और अगर रिया ये है तो कविता यहां आएगी। अभी कॉन्सेप्ट ओके हो जाएगा, कौन सा सही है। कह रहा है दिया रिया के बाईं ओर दूसरे पर है, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे पर, तो रिया का बायां यहां दूसरा दिया, रिया का बायां यहां दूसरा दिया। पिया के ठीक बगल में बैठी नम्रता, पिया के ठीक बगल में नम्रता बैठनी चाहिए। अब मुझे यहां बैठा बताओ कि पिया के ठीक बगल में यहां भी नम्रता है, अगर यहां मानता हूं तो। पिया के ठीक बगल में यहां भी नम्रता, अगर यहां मानता हूं तो। दिया के विकर्ण सामने बैठी है, तो दिया के विकर्ण सामने बैठी है। अब ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है कि कौन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पहला है दिया और पिया, सर दिया और पिया। दूसरा सविता और पिया, सविता और पिया, सविता और पिया। सविता को तो अभी शायद हमने लिखा ही नहीं। और फिर कह रहा है कि रिया और सविता, और फिर पिया और कविता। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्त, पिया और कविता, करेक्ट आंसर क्या होगा। पिया और कविता ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखो पिया आएगी या कविता आएगी, कोई भी एक आएगा।
मानकर चलो यहां पिया आ गई, तो यहां भी पिया और कविता में से कोई एक ही आ रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं। कहने का मतलब क्या है, यहां पर पिया आएगी तो यहां कविता आएगी। पॉसिबिलिटी यही तो कहती है कि यहां पिया या कविता में कोई आ रहा है, यहां पिया या कविता में कोई आ रहा है। तो मुझे यह बताओ, यहां पिया आएगी तो यहां कविता आएगी, और यहां कविता आएगी तो यहां पिया आएगी। बात ओके है। आमने सामने कौन बैठेंगे? पिया और कविता ही बैठेंगे। आंसर हो जाएगा, एक मिनट, पिया और कविता, पिया और कविता आमने सामने। सवाल कर रहा है एक दूसरे के सामने, विकर्ण पूछा है पर इसने एक दूसरे के सामने नहीं पूछा, एक दूसरे के विकर्ण सामने पूछा है। ओके, विकर्ण का मतलब होता है भाई तिरछा, विकर्ण का मतलब होता है तिरछा। तो मेरे प्यारे दोस्त, विकर्ण में कौन आएंगे? अब देखो, रिया या तो यहां आएगी, या तो रिया यहां आएगी, या सबता, सबता बची है तो सीधी सी बात है सबता यहां आएगी, या फिर यहां पर सबता आएगी तो यहां पर अगर रिया आएगी तो यहां पर सबता आएगी। इन दोनों में से सबता भी आई नहीं है तो एक एक स्थान ही तो बच रहा है। तो अगर पूछता कि कौन कौन एक दूसरे के सामने है, कौन कौन एक दूसरे के सामने है, तो हम कहते पिया और कविता एक दूसरे के सामने है। और अगर कह रहा है विकर्ण सामने कौन है, तो विकर्ण होता है ऐसे तिरछा, तो फिर रिया और सबता एक दूसरे के विकर्ण सामने होंगे। सी ऑप्शन। हाँ जी, विकर्ण बोला है, रिया और सबता ही होगा। अगर एग्जैक्ट सामने पूछता, एग्जैक्ट पूछता तो कविता और पिया होता। ये बात ध्यान रखनी है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सभी प्यारे साथी बताएंगे। एग्जैक्ट इस वजह से यहां पर कुछ फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी व्यक्ति का नाम डायरेक्ट नहीं बोला कि कौन उत्तर की ओर है कौन दक्षिण की ओर है। सही है, इस वजह से नहीं हो सकता। यहां तक ओके है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। ये क्वेश्चन जो दो पंक्तियों वाला होता है, इसके पेपर में आने के चांस बहुत ना के बराबर हैं, पर ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करता ही है। पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से इतना भी नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे। सही है। बच्चे कह रहे हैं सर फिर से मिटा के बताइए दोबारा से। चलो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ही चल रहा है अभी। ये मत सोचना भैया इतना टाइम हो गया अभी दूसरा ही चल रहा है। सच ये भी है कि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि मैं लपेट के यूं की यूं आगे भाग जाऊं। समझाना मेरा उद्देश्य है। ध्यान से समझना। 6 लड़कियां हैं, 3-3 बैठेंगी पंक्तियों में। सबसे पहले कह रहा है कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है। यहां पर 3 लड़की हैं जिनका मुंह दक्षिण की ओर है। इसका मतलब ये हुआ, ये 3 लड़कियां जिनका मुंह दक्षिण की ओर है, और ये 3 लड़की इनके सामने बैठी हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है। सवाल ने कहा है पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं है। सिरे का मतलब होता है कोने पर नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोने पर नहीं है तो कहां होगी? बीच में ही तो होगी। क्यों भैया? कोने पर नहीं है तो बीच में ही तो होगी। तो मुझे एक बात बताओ, बीच में यहां इस लाइन में बैठेगी तो यहां पर बैठेगी, और अगर इस लाइन में बैठेगी तो यहां बैठेगी। मुझे ये तो पता है ही नहीं कि कौन सी लाइन में, तो इसमें बैठेगी। अब आगे यहां पर कह रहा है, आगे यहां पर कह रहा है कि कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है। कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, कोई बात नहीं। कविता बैठी है रिया के ठीक बगल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी थी, तो पिया बीच में बैठी थी। कविता रिया के ठीक बगल में है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो कि रिया यहां पर बैठी है, इस पंक्ति में यहां पर रिया बैठी है, तो इसने कहा है दिया जो है वो रिया के बाईं ओर है दूसरे स्थान पर। तो मुझे एक बात बताओ कि दिया रिया के बाईं ओर दूसरे पर है, तो रिया का बायां इधर ही तो चलेगा, पहला दूसरा, यहां पर दिया का नाम आ जाएगा। और आपको लगता है कि रिया और दिया ऊपर वाली पंक्ति में भी हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी मान लो। अगर रिया यहां पर बैठी है तो रिया का जो बायां चलेगा इस बार इधर चलेगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है, तो दिया रिया के बाईं ओर दूसरे पर यहां पर आ जाएगी। इस तरीके से मैंने पॉसिबिलिटी ली है। सही है यहां तक?
अब ध्यान से समझना, आगे कह रहा है कि पिया के ठीक बगल में नमिता दिया के विकर्ण सामने बैठी है। मुझे एक बात बताओ कि अगर दिया यहां पर है तो अगर मैं दिया को यहां मानता हूं तो इसका विकर्ण कहां होगा? ऐसे क्रॉस में चलता है विकर्ण, यानी इस इधर जो सबसे पहला इसका विकर्ण इधर सबसे लास्ट में होगा, ऐसे विकर्ण चलता है तिरछा। इसका विकर्ण ये है और इसका विकर्ण ये है, विकर्ण हमेशा ऐसे चलता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि पिया के ठीक बगल में बैठी नमता, तो जो नमता है पिया के ठीक बगल में है। तो मुझे एक बात बताओ, पिया के बगल में यहां पर नमता लिखूंगा तभी तो मैं ये कह सकता हूं कि दिया के विकर्ण में नमता आ जाएगी, दिया के विकर्ण में नमता आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको लगता है नमता नीचे आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर दिया का विकर्ण इधर होगा, मतलब दिया का विकर्ण क्या, एक्चुअल में इसने कहा है कि दिया के विकर्ण सामने बैठी है, तो दिया के विकर्ण सामने, दिया अगर यहां तो विकर्ण सामने यहां होगा, तो यहां पर नमता बिठानी पड़ेगी और नमता यहां भी पिया के बगल में ही आएगी। दोनों स्टेप ओके हो गए। अब सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पिया किसी भी पंक्ति पर नहीं बैठी। चलो वो बात तो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, कह रहा है कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है। तो अगर यहां रिया मानता हूं तो इसके बगल में कविता यहां पर आएगी, और यहां पर अगर रिया मानता हूं तो इसके बगल में यहां कविता आएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सविता बच गई, तो यहां पर केवल एक स्थान यही बचा सविता का, तो सविता यहां आएगी, और यहां पर एक स्थान ये बचा सविता का, तो सविता यहां आएगी। मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है, इसने यहां पर एक चीज बोली है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विकर्ण सामने है, विकर्ण बोल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर रिया या सविता में से कोई एक आएगा और यहां पर भी रिया या सविता में से कोई एक आएगा। अगर यहां रिया आएगी तो यहां सविता आएगी, अगर यहां सविता तो यहां रिया, ऐसे ही तो विकर्ण आएगा। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सही है, हालांकि पेपर में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी समझाना मेरा उद्देश्य है, समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर, ये देखो, ये एसएससी जीडी का ही है और ये है वर्गाकार मेज वाला। कभी कभी वर्गाकार मेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कह रहा है दीपक, गुरकरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पर हमने कहा एक वर्ग हो गया, इस प्रकार से ये एक वर्ग हो गया। इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। तो इसे यहां पर बिठाओ, दूसरे को यहां, तीसरे को यहां और चौथे को यहां। इसका राइट इधर होगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सबसे पहला कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ओर बगल में बैठा है। अगर ये दीपक है तो दीपक के दाईं ओर यहां पर विक्रांत बैठा है, ठीक बगल में। सही है, तो मैं इस प्रकार से शॉर्ट में भी लिख सकता हूं कि अगर ये दीपक है तो दीपक के दाईं ओर यहां पर विक्रांत बैठा है। शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, तो यहां पर शाहिद आएगा, और गुरकरण बच्चा वो यहां आएगा। कह रहा है कि गुरकरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो गुरकरण के बाईं ओर विक्रांत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बताएंगे यहां तक बात ओके है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यहां पर भी वर्गाकार मेज के ही चारों ओर बैठे हुए हैं, तो ये वर्गाकार मेज हो गया। ध्यान से समझना, सवाल ने बोला क्या है, सवाल ने क्या बोला है इस वर्गाकार मेज के लिए, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे।
सवाल यहां पर कह क्या रहा है, सवाल ने यहां पर क्या कहा है समझो। सवाल कह रहा है ABCD नामक 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, यदि B A के ठीक सामने और D के विकर्ण बैठा है, D के विकर्ण बैठा है। विकर्ण मैंने अभी अभी आपको बताए थे कि विकर्ण का क्या अर्थ होता है, ध्यान से समझना। तो विकर्ण बिठाना है तो फिर इनको इस पॉइंट पर कोने पर बिठाना है, बीच में बैठकर तो विकर्ण बन ही नहीं सकता, कोने पर बैठकर ही विकर्ण बनेगा। तो D के विकर्ण कौन बैठा है, D के विकर्ण, और का मतलब पहले वाला, तो D के विकर्ण बैठा है B। D के विकर्ण कौन बैठा है, B बैठा है। तो मानकर चलो अगर ये B है तो B के विकर्ण यहां पर कौन आएगा, D आएगा। और कह रहा है कि यदि B A के ठीक सामने है तो B A के ठीक सामने यहां पर A लिख दो, यहां C आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि C के सामने कौन है, तो C के सामने D होगा, आंसर A ऑप्शन होगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर सामने ऐसे भी तो हो सकता है। मेरे प्यारे साथी, अगर वर्गाकार मेज पर बैठे हैं तो हमेशा ये मुंह उत्तर और दक्षिण की ओर ही मानकर चलना है आपको। अगर पूर्व और पश्चिम बोल रहा है तो बात अलग है, अगर नहीं बोल रहा है तो आपको दक्षिण की ओर मानकर ही चलना होगा, इसके अतिरिक्त आप नहीं चल सकते। यहां तक बात ओके है। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या मेरे प्यारे साथी कितनी है। यहां पर टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर और बैठे हैं, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब एक चीज है कि ये 8 व्यक्ति बिठाने हैं, 8 व्यक्ति बिठाने हैं। 4 को बिठा दो इस तरीके से भुजाओं के बीच में, और 4 को बिठा दो इस तरीके से कोने पर, 4 को इस तरीके से कोने पर बिठा दो, सही है। ये इनके राइट हो जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से आप कर सकते हो। सबसे पहले कह रहा है कि बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मानकर चलो कि यहां पर ये फैज बैठ गया, तो फैज के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर बंटी आ गया, यहां पर कौन आ गया, बंटी आ गया। सवाल कह रहा है फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बीच में बिठाया है, हमने तो बीच में बिठाया है। ध्यान से समझना, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है तो प्रदीप ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता। आगे कह रहा है हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, लेस्ली के बीच, हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सवाल क्या कह रहा है समझो। अब यहां पर हमने 2 स्टेप पर ध्यान दिया, सवाल में कहने का मतलब क्या है। इसने एक बात बोली थी कि प्रदीप एक कोने पर बैठा है, तो प्रदीप यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। प्रदीप एक कोने पर बैठा है तो यहीं पे आएगा। पर इसने एक और बात बोली है कि बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब यहां प्रदीप नहीं आ सकता क्योंकि बगल में बंटी आ जाएगा, और यहां प्रदीप नहीं आ सकता क्योंकि बगल में बंटी आ जाएगा। तो प्रदीप के ये 2 स्थान तो हो गए कैंसिल। तो प्रदीप या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश आमिर के ठीक बगल में है। बंटी से रिलेटेड कोई जानकारी आई है क्या? अच्छा, उससे प्रदीप से रिलेटेड, प्रदीप से रिलेटेड कोई और जानकारी है? प्रदीप से रिलेटेड कोई और जानकारी है क्या? आगे कह रहा है हरीश आमिर के ठीक बगल में है, हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है, हरीश मेज की किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है। अगर हरीश मध्य में नहीं होगा तो कोने पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? बंटी का बायां, बंटी के बाएं तो दूसरे स्थान पर यहीं से ही सॉल्व हो गया, ये फेज आ गया। ये तो बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर फैज आ गया,
आगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसे। बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ गया, फैज आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसका आंसर तो पहली लाइन में छिपा हुआ है कि बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे पर है, और बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे पर है तो बंटी के बाईं ओर दूसरे पर फैज हो जाएगा। ये तो डी ऑप्शन डायरेक्ट ही आ गया भाई, कोई डायग्राम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये डायरेक्ट कितना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सके एग्जामिनर। ये कह रहा है कि बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो फैज के दाईं ओर दूसरे पर बंटी हो गया, और क्वेश्चन बस यूं पूछ रहा है कि बंटी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो बंटी के बाईं ओर दूसरे पर डायरेक्ट फैज हो गया। इसमें तो कुछ है ही ना, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही एग्जामिनर ने डायरेक्ट ये क्या किया है। क्यों भाई, एक बार तुम लोग सोचो इस चीज को, एग्जामिनर ने क्या किया इस क्वेश्चन में। मतलब पहली लाइन में जो क्वेश्चन बोला गया है वही लास्ट में पूछा गया है। ये तो वो वाली बात हुई कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे दाएं बैठे हो, और फिर मैं ही तुमसे पूछूं कि मेरे बाएं कौन है। मतलब वही वाली बात हुई कि अगर मैं कहूं कि ये ए है और ये बी है, इनका मुंह उत्तर की ओर है, तो ए के राइट साइड बी है। अब तुम मुझसे पूछ लो, जब ए के राइट साइड बी है तो बी के लेफ्ट साइड कौन है, तो ए हो गया। मेरे दोस्त ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एग्जामिनर, ऐसा एग्जामिनर तो भगवान सा वैद्य है भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ना कोई जरूरत है, ना कोई भी दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट बोल रहा है कि बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और बंटी अगर फैज के दाईं ओर दूसरे पर है, बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे पर है, तो सीधी सी बात है बंटी के बाईं ओर दूसरे पर कौन है, फैज ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ये शायद मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने कि इन बच्चों का टाइम बिगड़े, इस वजह से इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लास्ट में पता चलता है कि क्वेश्चन नॉर्मल से कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या पी के या क्या खा के इस सवाल को बना दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरे प्यारे साथी, आप लोग मेहनत करते रहो बेहतरीन तरीके से। कल एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करना। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक प्रश्न यहां पर, इस प्रश्न का आंसर और कर लेते हैं। एक षटभुजाकार का और कर लेते हैं सवाल, सही है। षटभुजाकार, इसमें 6 भुजाएं हैं, इसका आंसर तुम मुझे एक बार करके बताना। और एक पंचभुजाकार का भी, ये पंचभुजाकार का सवाल है। इन दोनों सवालों को एक बार करके बताना। चलो पंचभुजाकार वाले को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये 2, ये 4 इस तरीके से, और ये 5वीं भुजा यहां पर आ जाएगी। कह रहा है पंचभुजाकार हो गया, 5 कोनों पर बैठे मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर। तो इसका मुंह केंद्र में यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और 5वां यहां। ये इसका राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कह रहा है कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। गिरीश कहां बैठा है? विक्रम के बाएं। अगर ये विक्रम है तो विक्रम के बाएं 1 2 3 यहां पर गिरीश आ जाएगा। कह रहा है सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है, अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है। और सतपाल कहां बैठा है? नागेश के बाईं ओर, नागेश के बाईं ओर।
अगर ये नागेश है तो नागेश के बाईं ओर यहां पर सतपाल आ जाएगा, और अकरम सतपाल के बाएं दूसरे पर है तो सतपाल के बाएं 1 2 यहां पर अकरम आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं ये। फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल केंद्र की ओर मुंह और केंद्र के विपरीत मुंह, ठीक है। ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पंक्ति में एक पंक्ति वाले इंपॉर्टेंट हैं। पूछने के लिए पंचभुजाकार भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद पूछा हुआ ही सवाल है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूं तो केंद्र की ओर वाले सर्कल में, केंद्र के बाहर वाले सर्कल में, और पंक्ति उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि पंचभुजाकार नहीं पूछेगा, क्योंकि ये खुद पहले पूछ चुका है। 2021 में 2 दिसंबर को पूछा गया ही क्वेश्चन है ये। तो भैया ऐसे समझ के चलो कि कोई चीज कम इंपोर्टेंट, कोई ज्यादा, लेकिन इंपोर्टेंट सब है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।